बिहार की राजनीतिक में इस वक्त बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा की ओर रुख किया है और अब वो राष्ट्रीय राजनीति की ओर अपनी जो बढ़त है वो बना रहे हैं। लगातार जो पिछले 3 वर्षों से देखा जाए तो उनकी इच्छा थी कि वो बिहार की राजनीतिक से ऊपर उठकर अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुख करें। तो यह एक उनके लिए मौका भी है और यह एक उन्होंने अपनी इच्छा को भी जाहिर की है कि अब वो बिहार से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ेंगे और इसके लिए उन्होंने एनआर रशीद भी ले लिया है। अब वो बिहार से निकलकर राष्ट्रीय राजनीतिक यानी कि राज्यसभा की ओर बढ़ने का कदम बढ़ाया है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वो एनआर रशीद भी ले लिए हैं। अब सवाल यहाँ यह है कि जब वो राज्यसभा जाएंगे तो ऐसे में बिहार की राजनीति का बागडोर कौन संभालेगा, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, और जदयू का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे या जदयू की कमान कौन संभालेगा। इसलिए इसके पहले जब भी कोई बात हुई है तो लगातार जो बिहार की राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किए हैं, पद पर रहे हैं और 2000 से लेकर 2025 तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है। और भले ही इस बीच वो सुशासन बाबू के नाम से भी जाने गए और लगातार कई पार्टियों में आना जाना और पार्टियों को बदलकर बिहार की राजनीति में रहना, तो इस जरिए वो पलटू राम से भी जाने जाते हैं। तो अब नीतीश बाबू जाएंगे राज्यसभा और राज्यसभा जाने के साथ जो एनडीए में जो और लोगों की जो बातें बनी है, जिस तरह 5 लोगों के सामने आ रही है कि 5 लोग यहाँ उनके कमान संभालेंगे यानी कि राज्यसभा जाएंगे, तो उनके साथ जो नाम आ रहा है वो नाम में सबसे पहले अगर बात करें तो जदयू के तरफ से जो नाम एक है रामनाथ ठाकुर, जो जदयू पार्टी से हैं, वो भी राज्यसभा जा सकते हैं, राज्यसभा जाने के लिए वो भी हैं। और दूसरे उम्मीदवार पर नीतीश कुमार हैं। और अगर बीजेपी की ओर से देखा जाए तो बीजेपी की ओर से जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, ये राज्यसभा जाएंगे। दूसरे इनके तरफ से हैं शिवेश राम, दूसरे इनके तरफ से शिवेश राम है। वहीं जो 5वीं सीट है राज्यसभा का, वो 5वीं सीट में उपेंद्र कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है। तो ये 5 लोग जो है वो राज्यसभा जाएंगे और ऐसे में आज जो जदयू का है या एनडीए घटक दल के जो पार्टियों का है, इसकी बैठक होना है और बैठक होने के लिए कई लोग यहाँ हैं, कई लोग जो दिल्ली से यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं सबसे खास बात है कि जो मंत्री हैं यानी कि अमित शाह भी पटना पहुँच रहे हैं। पटना इस एनडीए गठबंधन दल के जो बैठक होगा, इस बैठक में वो भी सम्मिलित होंगे। जदयू के जो सांसद हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में यह कह सकते हैं कि बिहार में इस वक्त जो भूचाल लगा हुआ है और इस भूचाल के बीच कई बड़े उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पद की हम बात कर रहे थे कि अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो मुख्यमंत्री पद खाली होगा और जदयू का जो कमान है वो जदयू की कमान देने के लिए जो उनके नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, इनको दिया जा सकता है कि निशांत कुमार जदयू का कमान संभालेंगे। वहीं डिप्टी सीएम भी निशांत कुमार हो सकते हैं। तो ऐसे में डिप्टी सीएम के लिए जो 2 पद आ रहा है, जदयू के पास ही डिप्टी सीएम का पद रहेगा, जो 2 उम्मीदवार रहेंगे। इसमें एक है निशांत कुमार और दूसरा जो नाम है वो विजय चौधरी हो सकते हैं। तो यहाँ 2 उलटफेर आ रहा है, एक निशांत और एक विजय चौधरी। तो
यहाँ कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम का जो पद है वो जदयू के पास आएगा। और वहीं अब सीएम की बात करते हैं तो सीएम आखिर कौन होगा। तो सीएम के लिए सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी वर्तमान में डिप्टी सीएम है और अब जब सीएम का पद खाली होगा तो सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जा सकता है। वहीं दूसरा नाम जो आ रहा है वो नित्यानंद राम का आ रहा है। नित्यानंद राम को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जो बीजेपी की माने तो बीजेपी लगातार पिछले कई चुनावों में देखा जा रहा है कि कुछ नया प्रयोग करने के लिए जानी जाती है। कई ऐसे चेहरे को सामने ला दिया जाता है जिसे लोग जानते नहीं हैं, लोग भौचक रह जाते हैं कि आखिर ये नाम कैसे आ गया। तो वहीं एक नाम सामने एक महिला का भी आ रहा है कि एक महिला उम्मीदवार भी हो सकता है कि जो बिहार का है, बिहार का कमान संभाल सकती है, वो सीएम बन सकती हैं। तो ऐसे में आज एनडीए के जो बैठक है, इस बैठक के बाद ही निर्णय सामने आ पाएगा कि आखिर एनडीए की ओर से किसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जब मुख्यमंत्री राज्यसभा की ओर जाएंगे तो अब बिहार का कमान कौन संभालेगा, बिहार में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। लगातार नजरें हमारी बनी हुई है, लगातार इस पर ध्यान रखे हुए हैं और आप तक जो खबर है वो लगातार हम पहुंचाएंगे कि आखिर बिहार में क्या कुछ चल रहा है, बिहार में क्या उलटफेर होने वाला है, कौन मुख्यमंत्री होगा। और इस पर अगर पार्टियों की बात करें तो वहीं जो वर्तमान में बिहार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी कहा है कि बिहार में जो नीतीश कुमार हैं वो राज्यसभा जाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही निर्णय कर सकते हैं। वहीं गिरिराज सिंह जो है, गिरिराज सिंह का भी बयान यही आया है। गिरिराज सिंह भी यही कह रहे हैं कि ये तो नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनसे जानते हैं। उन्होंने अभी अपना मैसेज ट्वीट के माध्यम से दिया है कि उनकी इच्छा है कि राज्यसभा के भी सदस्य, एक सदन बचा हुआ था, उसमें जाए। लेकिन उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों के साथ मेरा जो है, जब तक विकसित बिहार का सपना पूरा नहीं होता तो मेरा बिहार के लोगों के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर साथ बना रहे। सर अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा सर? क्या भारतीय जनता पार्टी कौन होंगे अगले मुख्यमंत्री? सर कौन होंगे अगले मुख्यमंत्री? अब ये तो नीतीश कुमार जी बता। देखिए कि बिहार में इस बड़े उलटफेर के बीच जो जदयू के नेताओं का कहना है कि ये नीतीश कुमार का अपना फैसला है। नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा जाहिर की है। अब नीतीश कुमार के इस इच्छा के बाद जिस तरह नीतीश कुमार के बेटे का अब राजनीतिक में एंट्री होगा, अब वो डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं और जदयू का कमान भी संभाल सकते हैं। निशांत कुमार, अब जिस तरह चुनाव में भी आपने देखा था कि चुनाव के बाद जिस तरह मुख्यमंत्री पद के जब शपथ ग्रहण हो रहा था, उस वक्त भी नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीतिक में एंट्री करवाए थे, लोगों से परिचय करवाए थे। तो कहीं ना कहीं ये उससे भी जोड़ा जा रहा है, थोड़ी परिचय जरूर करवाए हैं। अब जिस तरह निशांत कुमार का राजनीतिक में एंट्री होना और डिप्टी सीएम बनना, ये संभावनाएं जताई जा रही है। और इसी के बीच जो नीतीश कुमार के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है वो बिहार में कई बदलाव को देखा है। जिस तरह शराबबंदी का जो उनका रहा, इसी तरह सुशासन को लेकर कहा जा रहा था कि सुशासन बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक चर्चा नाम और भी नीतीश कुमार के साथ जुड़ा, जो वो कई पार्टियों के साथ बदलते रहे लेकिन अपनी जो राजनीतिक है वो सीएम की कुर्सी है वो न छोड़े। तो इसमें उनको पलटू राम का भी एक नया नाम दिया गया है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार के बिहार से निकलकर राज्यसभा तक का सफर नया अध्याय कह सकते हैं। और बिहार की राजनीतिक में और क्या कुछ हो सकता है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।